उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द और उनका उच्चारण। इस क्रम में आइए उर्दू सीखें की ये विशेष श्रृंखला रेडियो के श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस श्रृंखला यानी सीरीज का हर एपिसोड इंडिपेंडेंट यानी आजादाना तरीके से तैयार किया गया है ताकि हमारे श्रोता किसी भी अंक से इस कार्यक्रम में जुड़ सकें। पूरी सीरीज का मकसद उर्दू के अल्फाज या उर्दू के शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना है। तो आइए उर्दू बोलना सीखें। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो, हज बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे, बे पेश बो, अलिफ बे पे ते से जिमचे हे खे दाल 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 रे रे से सिन सिन स्वासा तो ते पे एनन का पप गे लम नु है ये अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो। आदाब, नमस्कार और आइए उर्दू सीखें कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस क्रम में आज पेश है उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द और उनका उच्चारण। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भली भांति मालूम है, यानी बखूबी मालूम है, बखूबी ख़ै से आता है, बखूबी मालूम है कि उनको कागज़ कलम की तैयारी करनी है। बेहतर यह है कि हम कागज़ कलम लेकर प्रोग्राम सुनना शुरू करें ताकि कुछ बातें जो हमें समझ में आ रही हों उनको नोट कर लें और प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी उनको रिहर्स करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो हमको शायद बातें ज़्यादा समझ में आ सकती हैं। और बातें अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको अपनी प्रतिक्रिया तो देना ही है जब तक आप कागज़ कलम तलाश करें। इस बीच में मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ इस स्टूडियो में भी मेरे कुछ साथी जुड़े हुए हैं। मेरे दाईं तरफ हैं अमित कमल, मुस्कुरा रही हैं और थोड़े उत्साहित हैं प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, और जिनकी हंसी की आवाज़ आपने सुनी। मेरे साथ हैं चित्रा और मेरे साथ हैं दिव्या। नमस्कार सर। दिव्या, अब तक हमने क्या क्या सीखा? जी सर, हमने अभी तक उर्दू के हर सीखे सीक्वेंस वाइज। पहले कौन सा अक्षर आता है और इसमें जो मात्राएं यूज होती हैं, जो कि 3 मात्राएं जो हम यूज करते हैं, मुख्यतः 3 मात्राएं हम यूज करते हैं उर्दू में, जिसे हम कहते हैं जबर, जेयर और पेश। तो ये हमने सीख लिया है। इसका मतलब ये कि उर्दू में जो हर्फ होते हैं उनको प्लूरल क्या होता है दिव्या? हुरूफ। तो हमने उर्दू के हुरूफ सीखे हैं, साथ ही हमने उसके कुछ लफ्ज सीखे हमने। बहुत खूब। जिसको लफ्ज के बाद वो बन जाते हैं अल्फाज। बहुत खूब। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ साथ हमारे श्रोता भी आगे बढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से अंग्रेजी में होता है लेटर, होते हैं लेटर्स, उसके बाद में वो बनाते हैं वर्ड्स, वो बनाते हैं वर्ड और फिर बनते हैं वर्ड्स, यानी उसका प्लूरल। इसी तरीके से उर्दू में होते हैं हर्फ जिनको हुरूफ कहते हैं, और कुछ हुरूफ मिलकर बनाते हैं लफ्ज़ और कुछ लफ्ज़ मिलकर बनते हैं अल्फाज। श्रोताओं का मेरे ख्याल में इसरार होगा कि भाई हम कागज़ कलम ले आए हैं, नोट क्या करें, लिखें क्या और क्या हम याद करें। तो मेरे ख्याल में आज हम इस कड़ी में इस बात का प्रयास करते हैं कि उर्दू के जो लेटर्स हैं ज़ाहिर है उनके थ्रू ही सारे लफ्ज़ बनते हैं। और हमारा कार्यक्रम का जो प्रयास है वो है उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द और उनका उच्चारण, यानी अगर इसको उर्दू में ही हम कहेंगे तो हम कहेंगे उर्दू के कुछ आम बोलचाल के लफ्ज़ और उनका तलफ़्फ़ुज़। क्या कहते हैं दिव्या? तलफ़्फ़ुज़। वेरी गुड। तलफ़्फ़ुज़ किस लेटर से शुरू होता है? तलफ़्फ़ुज़ तोय। और किससे शुरू हो सकता है? ते से। बहुत खूब। तो ये उर्दू में कमाल है कि एक ही साउंड के लिए कई लेटर्स या कई हर्फ होते हैं, और ये कोई घबराने की बात नहीं। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है कि के के लिए यानी का के साउंड के लिए हम के भी इस्तेमाल करते हैं और सी भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ता के साउंड के लिए हम ते भी इस्तेमाल करते हैं, तोय भी करते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ लेकिन शुरू होगा ते से। तो और तलफ़्फ़ुज़ का मतलब है क्या हम उसका उच्चारण करें, अंग्रेजी में हम प्रोनाउंसिएशन। चित्रा ने समझ लिया है, उम्मीद है हमारे श्रोता भी इस बात को समझ रहे होंगे। दरअसल हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम में कि उर्दू के अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है उनको समझना। तो इसके लिए हम करते ये हैं, हमारे श्रोता तैयार हैं ना कागज़ कलम लेकर? बहुत खूब। तो हम करते ये हैं कि हम उर्दू के कुछ लेटर्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं वर्टिकल ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला लेटर कौन सा हुआ? अलिफ। अलिफ लिखिए। दूसरा लेटर कौन सा हुआ?
बे नीचे बे लिखिए। हम वर्टिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं भाई, तो इसलिए अलिफ के नीचे बे आएगा, है ना। उसके बाद में पे लिखिए। और देखिए ये हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रा साफ करना होता है, पे यानी हाँ, ताकि समझ में आए कि हम पे ही से बात को, जो भी लफ्ज़ बोल रहे हैं वो पे से बोल रहे हैं। तो पे, उसके बाद क्या बोला आपने? ते। शाबाश। सेकंड टाइम आपने बहुत अच्छा बोला कि ये ते की आवाज़ है, लेकिन अगला लेटर क्या है? टे यानी टमाटर वाला टे। तो जब हम टे कहें तो वो बहुत समझ में आना चाहिए, हम ते कहें तो बहुत समझ में आना चाहिए। हमने ते से भी एक लफ्ज़ बनाया था, क्या था? तलफ़ुज़। वेरी गुड। तो ते, उसके बाद में टे, और फिर उसके नीचे से के ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, से, और जीम, उसके बाद चे। वेरी गुड, शाबाश। और फिर हाँ, है खाली होता है। चे के नीचे 3 नुक्ते या उसके पेट में 3 नुक्ते, और जीम के पेट में 1 नुक्ता। जीम में 1 नुक्ता, है खाली यानी है के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। जीम के पेट में 1 नुक्ता और चे पे 3 नुक्ते। चलिए, इतने हर्फ काफ़ी हैं। और हम दरअसल ये बताना चाह रहे थे कि जो उर्दू के हर्फ हैं, जिनको हम लेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में, या जिनको हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। बहुत खूब, यही मैं कहना चाह रहा था। और शायद साथ साथ हमारे श्रोता भी इस बात को दोहरा रहे होंगे। ये बात है कि जो उर्दू के ये जो लेटर्स हैं, सही मानों में दरअसल हम ये बताएं अपने श्रोताओं को कि वो सही मानों में आए हैं अरबी से। यानी उर्दू की शुरुआत अगर हम कहें, उर्दू का जिसको हम कहते हैं, इसको एक लफ्ज़ है, दरअसल मैं बोल रहा हूँ, रस्मुल ख़त। यानी इसमें कौन कौन से 2 लफ्ज़ हमारे सुने हुए आ रहे हैं, गौर करें। मीम, रस्मुल ख़त, एक लफ्ज़ इसमें आ रहा है, रस्म, है ना। शादी में मेहंदी लगाने की एक रस्म होती है ना। तो एक लफ्ज़ है रस्म और एक लफ्ज़ है खत। शाबाश। हाँ भाई, अब खत मत कहिएगा। खा में हम हरगिज़ बिंदी नहीं लगाएंगे। हम उर्दू का लेटर सीखेंगे ख़ै, और ख़ै से होता है खत। तो रस्मुल ख़त। तो जो ये उर्दू का यानी लिखने का जो तरीक़ा है उर्दू का, वो दरअसल आया है अरबी से, और अरबी से फिर आया ये पर्शियन यानी फ़ारसी में। अरबी से आया पर्शियन यानी फ़ारसी में रस्मुल ख़त, उर्दू के लेटर्स लिखने का या उर्दू के लफ्ज़ लिखने का तरीक़ा। तो उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान में उर्दू जब रिवाज में आई, राइज हुई, तो उसमें ये उर्दू लिखी जाने लगी। और उर्दू के रस्मुल ख़त में कुछ लेटर्स और ज़्यादा जोड़ दिए गए। यानी अरबी में कुछ लेटर्स थे, कुछ गिनती थी लेटर्स की, उसके बाद में पर्शियन में वो बढ़ गई, और उसके बाद में हिंदुस्तान में जब उर्दू रिवाज में आई तो उसके अंदर कुछ लेटर्स और बढ़ा दिए। इन सब बातों को भली भांति समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर एक विशेषज्ञ हैं। आप हैं डॉक्टर मौज़मुद्दीन। आप नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उर्दू पर उनकी अच्छी पकड़ है, जाहिर है। तो आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह ये जो रस्मुल ख़त की हम बात कर रहे हैं, यानी जिसमें सारे अक्षर आते हैं या सारे हर्फ आते हैं। हर्फ का प्लूरल क्या होता है दिव्या? हुरूफ। जी हाँ, जो हुरूफ आते हैं वो किस तरीके से अरबी से फ़ारसी में आए, यानी कुछ बढ़ गए और कुछ शामिल कर दिए गए, और उसके बाद किस प्रकार पर्शियन या फ़ारसी से वो उर्दू में आ गए। और उर्दू हिंदुस्तान ही में पनपी हुई ज़बान थी, और इस तरीके से उर्दू और मालामाल हो गई इन टर्म्स ऑफ लेटर्स और वर्ड्स। यानी उसके जो लफ्ज़ थे वो ज़्यादा मजबूत हो गए और उसमें ज़्यादा हर्फ शामिल होने लगे। तो इस तरीके से बहुत से खूबियाँ इसमें आई हैं। मौज़म साहब, उर्दू के कितने हर्फ हैं? उर्दू ज़बान अपने आप में एक बहुत यूनिक ज़बान है। ये आप कह लीजिए, उर्दू का जो रस्म ख़त इसका अपना नहीं है, बल्कि ये पर्शियन यानी फ़ारसी का जो रस्म ख़त, उसी में मामूली तगय्युर और तबद्दुल करके, तब्दीली करके इसको अपना लिया गया है जी। तो जाहिर सी बात है कि हरूफ जब ये एक ज़बान दूसरी ज़बान से मुल्कों से सफ़र करते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहती। अगर हम उर्दू ज़बान के मौजूदा अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे यहाँ उर्दू में तकरीबन 3600 हरूफ हैं, अलिफ से लेकर ये तक। जी, तो हमारे सामीन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि दरअसल जब खड़ी बोली आई
और मगरिब में जो खड़ी बोली बोली गई तो उससे दो जबानें हिंदुस्तान में ही खुद पनपने लगी, पैदा होने लगी। हिंदुस्तान में ही, जी। और वो एक हिंदी कहलाई और एक उर्दू। जो उर्दू की खड़ी बोली से जो उर्दू आई उसका रस्मुल खत पर्शियन तरीके से लिखा गया, यानी फारसी के स्टाइल में। जी, इन्होंने मामूली सी तब्दीली करके एक पर्शियन रस्म खत को अपना लिया। जो है हमारा जो रस्म खत है वो पर्शियन रस्म खत है, लेकिन क्योंकि हिंद आरियाई जबान है, हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। जी, ये और बात है कि इसमें बहुत सारी जबानों के अल्फाज शामिल है। इसमें तुर्की अल्फाज भी है, सब संस्कृत के भी है, अंग्रेजी के भी हैं, अरबिक के भी है, ज्यादातर पर्शियन के भी हैं। और इसकी पूरी बेस और ग्रामर की बेस देखें तो वो सब हिंदी और उर्दू की एक ही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जी, लेकिन हमारे पास क्योंकि हरूफ कम थे, हम हिंदुस्तान में ये पैदा हुई, यहाँ की आवाज़ों को जाहिर करने के लिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे। तो कुछ हरूफ में झकारी आवाज़ जिसको हम कहते हैं, दो चश्मी है कह सकते हैं। जी, तो बहुत सारे ग्रुप के साथ मिला के हमने उर्दू के हरूफ के साथ मिला के एक नई आवाज़ें कुछ बना ली, हमने कुछ जी। नए हरूफ बना लिए। जी, अब जैसे हम बे के साथ अगर दो चश्मी है मिला दें तो ये भा बन जाता है, फा बन जाता है, था। तो हम भालू भी कह सकते हैं, फल भी कह सकते हैं, ठेला कहना है, थैला कहना है, ठेला कहना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी है कि उर्दू में एक लेटर हमने इजाद किया जिसको दो चश्मी है, आँख की जी। शक्ल के दो हम हिस्से बनाते हैं, दो आँखें, और उनको मिला देते हैं और ये आँख नीचे की तरफ आ रही होती है। तो ये दो चश्मी है मिलाते हैं तो किसी भी लेटर के साथ मिलाकर वो उसी लेटर के साउंड में हा की आवाज बना देता है। मिसाल के तौर पर बे के साथ मिलाया तो भा, जैसे बे ग्रुप का बे, पे, ते, के, जी जी, यहाँ तक हम मिलाते हैं। तो बात फा था बन जाता है, फा, फा बनेगा, ठा बनेगा, ठा बनेगा। जी जी, बहुत खूब। तो ये जो बढ़े हुए कुछ हर्फ की तरफ आप इशारा करेंगे, कौन कौन से हर्फ हैं जो उर्दू जैसे में? हमारे पास के है, बे ग्रुप में के ले लीजिए, टे, जी, गाल ले लीजिए, दाल, वो जिसपे छोटी तोय बना देते हैं। जी हाँ, हाँ। बजाय नुक्तों के हम छोटी के तोय है, बना हाँ, के जी। है, गाल है। तो मौजूद साहब आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के ठीक लिए। है, शुक्रिया। तो उर्दू के कुल हर्फ हो गए हैं या हरूफ हो गए हैं, कितने हो गए हैं? 36। सर यहाँ पे जो ये रस्मुल खत नाम जी, आया है, जी। इसका मीनिंग क्या होता है? अब रस्म माने रिवाज, आप समझ गए, और खत माने लिखना। जी। तो क्या बात है, क्या माने निकलना है? लिखने की रिवाज, लिखने का तरीका, रिवाज दरअसल तरीका, रिवाज को तरीका भी कहते हैं कि जी। तो मतलब अगर हमें कोई सवाल करना है कि ये कैसे लिखा जाता है उर्दू में, जी। तो हम बोलेंगे कि इस अल्फाज का रस्मुल खत क्या है। क्या है? लेकिन रस्मुल खत दरअसल जो है वो पूरी एक पद्धति है, यानी सभी तरीके से लिखने में। तो इंडिविजुअल हम वर्ड के लिए शायद उस तरीके से नहीं कहेंगे, हम उसके लिए कह सकते हैं कि इसको हम किस तरह लिखते हैं। तो वो तो एक आसान जबान ही हो गई। हाँ, तो आपने बताया पद्धति, ये एक पद्धति है। हाँ, ये पद्धति रस्मुल खत जिसको आप कहते हैं, लिखने की पद्धति। हमने आज के प्रोग्राम में 2 हिस्से कवर कर लिए हैं। पहले हिस्से में हमने क्या किया था अमित? हमने पहले हिस्से में जाना कि उर्दू कहाँ से आई और कैसे खड़ी बोली से मिलकर उर्दू का आपने ये जाना, लेकिन ये आज के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था। पहले हिस्से में क्या किया था हमने? पहले हमने उर्दू के जो हर्फ थे उनको हमने सीक्वेंस वाइज सीखा हमने। हाँ, और उसको हमने वर्टिकल आर्डर में लिखा है। कुछ अलग, हर्फ जी। जो शुरू के कुछ हर्फ हैं उनको हमने वर्टिकल आर्डर में लिखा है आज के प्रोग्राम में। हमारे सामने लिख चुके हैं, इसलिए आप उनको कहीं उधर भटकाए नहीं। ठीक है सर। और उसके बाद दूसरे हिस्से में क्या किया हमने चित्रा? हमने रस्मुल खत के बारे में जाना। और क्या उसका सारांश क्या निकला? अब तक सर 36 हर्फ हो चुके हैं उर्दू में। उर्दू में, बहुत खूब। और दरअसल ये अरबी से शुरुआत हुई थी, अरबी के में तरीके से लिखी जा रही थी। फारसी में 32 थे सर। फारसी में 32 हो गए थे और उर्दू को पर्शियन स्टाइल में लिखा जा रहा है और वो एक तरीके से उसके हर्फ बढ़कर अब 36 हो गए हैं। चलिए आइए अब हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पहुंचने की, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ लफ्ज बनाने की। लफ्ज काहे से मिलकर बनता है भाई? हर्फ से या हुरूफ से। कुछ हर्फ मिलकर या कुछ हुरूफ मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं। तो हमने अलिफ पहला लेटर लिखा था, आपको याद हो क्या लिखा है हमने? अलिफ। जी। मान लीजिए हमें अलिफ में ही अलिफ मिलाना हो तो हम कैसे मिलाएंगे? क्या हम 2 अलिफ लिखेंगे? नहीं। चित्रा ये तो कह रही है नहीं, लेकिन शायद वो ये नहीं बता पाएंगे कि फिर हम अलिफ को अगर हमें खींचना हो, अलिफ पर जबर आएगा तो क्या होगा? साउंड आ। लेकिन हमें तो बड़े आ की मात्रा, हिंदी में जैसे बड़े आ की मात्रा होती है, वो लगाना है और उसको खींचना और ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? या तो हम 2 अलिफ लिखें, लेकिन 2 अलिफ नहीं लिखते हैं, एक और मात्रा होती है और वो होती है मद। तो ये दरअसल अलिफ मद जबर आ,
यानी हमने मरकज लगा दिया तो वो अलिफ को अलिफ की तरह ही खींचा जाएगा। तो ये होता है आ, और हमने डबल आ करके या मद लगाकर हमने इसमें कर दिया है लाम। तो क्या हो गया? अलिफ मद जबर आ, मद बोलते हैं इसको, मद, मा और दा, मद। अलिफ मद जबर क्या हो जाता है? अलिफ जबर, अलिफ जबर क्या होता है? आ। अलिफ मद जबर अलिफ आ। वेरी गुड, बड़े आ की मद। तो अलिफ जबर आ, अलिफ मद जबर आ, और फिर हमने लाम लगा दिया तो क्या हो गया? आल। 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 वेरी गुड, जी। आल। अब आप इसी तरीके से बे के सामने लिखें अलिफ और लाम लिखें तो क्या हो जाएगा? बे अलिफ बाल। वेरी गुड, शाबाश भाई। हमारे श्रोता भी इसको समझ पा रहे हैं क्या? वो भी कह पा रहे हैं बाल। तो अलिफ मद जबर आ और लाम लगाया तो आल। ऑल इंडिया रेडियो हमें लिखना है तो हम आल उस तरह लिखेंगे। और अगर हमें बे के ऊपर हमने अलिफ लगाया तो वो बन गया बाल। अगला लेटर कौन सा है? ते। क्या है? पे। 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 हाँ, देखिए हम जो भी लेटर कहें उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ होना चाहिए। पे यानी कौन से हिंदी का लेटर की आवाज निकल रही है? पा की। वेरी गुड। तो पे के आगे हमने अलिफ लगाया, पे आगे लिखिए अलिफ और लिखिए लाम तो क्या हो गया? पाल। पाल। वेरी गुड, है ना। पाल सरनेम भी होता है, आपने सुना? जी सर। है ना, तपन पाल, मनोज पाल। और पाल माने पालना के भी निकलते हैं। आप हमने पाला पोसा है। तो पाल। और कौन सा लेटर है अगला? ते। बहुत साफ कहना है। हिंदी के कौन से लेटर की आवाज निकलेगी? ता। अंग्रेजी के कौन से लेटर की आवाज निकलेगी? टी। वेरी गुड। तो ते में अलिफ लगाया और लाम लगाया तो क्या हुआ? ताल। ताल। ताल ठोक दी आपने। ताल से ताल मिलाना। ताल से ताल मिलाना, बहुत। तो ताल। अगला लेटर टे। टे। ते। देखिए वर्टिकल ऑर्डर में हमारे जो साथी हैं, अमित हैं, दिव्या हैं और चित्रा हैं, ये तो वर्टिकल ऑर्डर में आगे लिखती चली जा रही हैं। उस लेटर के आगे लिखती हैं अलिफ और फिर लाम लिख रही हैं। तो क्या हमारे सब श्रोता भी इसी तरह लिख रहे हैं? तो अभी कौन सा लेटर हम चल रहा है, किस पे लिख रहे हैं? टे। हाँ, अंग्रेजी का कौन सा लेटर आया? टी। और हिंदी का? टा। टा। तो उर्दू में क्या हुआ? ताल। ताल। टाल। टाल। ताल। टाल। ये हमारा प्रोग्राम का नाम है उच्चारण सीखना। सर यहाँ पे एक तो सवाल। टाल, आपका ना टे के बहुत ही सही स्पष्ट आवाज निकलना चाहिए। टाल। टाल दिया उसने तो बात को टाल दिया। जी सर यहाँ पे अभी हमने ते में जब लिखा तो उसका अंग्रेजी में टी आता है जी। और ट से टमाटर वाले में भी टी आता है। टी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ उर्दू बहुत इनरिच है, यानी माला माल है। जी। उर्दू में ताल के लिए अलग लेटर है और टाल के लिए अलग लेटर है। इसीलिए जब हम उर्दू सीखें तो बहुत उर्दू की तरह ही उसको सीखें। तो आपने बहुत सही बात महसूस की। और उर्दू में फ़र्क है, टी की तरह एक कॉमन लेटर नहीं है बल्कि अलग अलग दो लेटर हैं। कौन कौन से दो लेटर हैं और क्या बनता है उनसे लफ्ज? ते और टे। हाँ, उससे क्या बनता है अलिफ और लाम मिलाने से? ताल और ताल। ताल। जी। ताल और टाल। जी। तो ये हमारे जो जबान है वो उसी तरीके से आवाज उसको तालू से लग कर निकालना चाहिए। अगला लेटर से। साल बनेगा सर इससे। हाँ, साल। साल। एक साल में ये काम से अलिफ जबर सा, से अलिफ जबर सा, से अलिफ जबर सा और लाम साल। साल। उससे अगला जीम। क्या हुआ? जाम। जाम। और लेकिन आप जाल। आखिर में क्या लगाया था आप? जाम। जाल। जाल। जीम अलिफ क्या हुआ? जीम अलिफ और लाम। लाम। जाल। और कोई लेटर बचा है? आगे बढ़ते जाइए चे। जी। उससे बनेगा सर चाल। चाल। वही कोई चाल ना चलिएगा है ना। चे अलिफ जबर चा और लाम साकिन, यानी लाम को हम पूरा आधा करके छोड़ देते हैं आखिरी लेटर को हमेशा। तो चाल। और हे का हाल। हाँ, हाल क्या है जनाब हाल का? कैसा है जनाब का? ठीक है, हाल। बड़ी है अलिफ जबर हा और लाम, हाल। तो ये हो गया हाल। आइए अब हम इसी अलिफ का इस्तेमाल के साथ में आखिर में हम लगा देते हैं मीम। तो जरा सा इसी के अगर आपका पेज में हिस्सा बाकी है तो उसके सामने ही जल्दी जल्दी बोलेंगी। हमारे तमाम साथी जो तीनों हमारे स्टूडियो में बैठी हुई हैं और हमारे श्रोता उससे मिलाते जाएंगे। जी। अलिफ मद जबर आ और आपने लगाया मीम तो क्या हो गया? आम। आम।
मुंह में पानी आ जाता है। एक नज्म लिखी तो अपने दोस्त को खत लिखते हुए नज्म लिखी और कहा कि इस फसल में जो भेजिए तो बस आम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए तो बस आम भेजिए, पुख्ता अगर यानी पके हुए, पुख्ता अगर हों 10 तो 20 खाम भेजिए, खाम माने कच्चा। इस फसल में जो भेजिए तो बस आम भेजिए, पुख्ता अगर हों 10 तो 20 खाम भेजिए। और आखिर में इस नज़्म में, बड़ी लंबी नज़्म है और उसमें लिखा था और आखिर में उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि जवाब में लिख भेजें हुजूर, ऐसा ना हो कि जवाब में लिख भेजें हुजूर, तामील तो ज़रूर होगी मगर पहले दाम भेजिए। तो ये आम, तो अलिफ मद ज़बर आ, यानी अलिफ पे अलिफ हम नहीं लगा रहे हैं, उसकी जगह पर हम एक मद लगा रहे हैं। तो अलिफ मद ज़बर आ और मीम लगाया तो क्या बन गया? आम। आम। अब जल्दी जल्दी आगे, आगे कौन सा लेटर है? बे। हाँ। बे अलिफ मीम, हाँ, हो गया बाम। 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 जी। गुड। बाम सर में दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी आगे। पे अलिफ प्लस मीम हो गया पाम। पाम। जी आगे। ते प्लस अलिफ हाँ, प्लस मीम ताम। ताम। वेरी गुड। ताम झाम। ताम झाम। जी। टे अलिफ प्लस मीम टाम। टाम। जी। टा जो है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। टाम। टे, हाँ टाम। और से जमा अलिफ हाँ। जमा मीम हाँ, साम। साम। साम गुड। दाम डन जी डन, जी दे, जी। दे। वैसे वो साम हम लिखेंगे सीन से। उर्दू में एक ही साउंड के लिए कई लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ठीक है, स्वाद से जब हम लिख रहे हैं तो स्वाद अलिफ मीम साम ही बनता है। जी आगे। जीम अलिफ मीम जाम। जाम। तो जाम अंग्रेजी का वर्ड भी है, आज बहुत जाम लग गया था, जाम लग गया है। ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन जाम एक प्याले को वो बोलते हैं जिसमें आमतौर से शराब पी जाती है। शराब। जी सर। तो या हम लोग कह सकते हैं हम जूस पीते हैं, तो उसको बोलते हैं जाम। जी। जी अगला। चे सर। चे अलिफ प्लस मीम हो गया चाम। चाम। ये कोई इसके माने नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो चाम कहलाएगा। जी आगे। हे अलिफ मीम हाम। हाम। वेरी गुड। जी हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात आएगी कि हम क्यों ना कोई एक लेटर और आखिर में मिलाएं। अभी हमने क्या क्या मिलाया आखिर में? लाम और मीम। मीम मिलाया। चलिए अब नून मिलाकर देख लेते हैं और ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी। तो अलिफ मद ज़बर आ और नून मिलाया तो क्या हुआ? आन। आन। और बड़ा उसको शान से कहिए, आन। आन। आन बान शान। भाई आप भैया आन बान शान। जी शान के साथ में जुड़ा हुआ लफ्ज़ है आन। तो अलिफ मद ज़बर आ और नून क्या हुआ? आन। आन। फिर आगे बढ़िए। बान। हाँ वेरी गुड। बे से अगर हम लिखेंगे बे अलिफ ज़बर बा नून बान। आगे बढ़िए। पान। 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 ओहो। जी सर। पान खाए सैया हमार। जी ये गाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और एक और गाना था जो अमिताभ बच्चन पे। खरी के पान बनारस वाला। जी जी जी। पान। आगे। तान। तान। और भाई तान तान छोड़ कर दिए। चल दिए। हाँ। नहीं, वो तान भी होती है। जी आगे। टान। हाँ टे अलिफ और नून। तो क्या क्या बनता है? तान। तान। बहुत साफ कहिए। टे। टान। हाँ टान। हालांकि इसके कोई माने नहीं निकल रहा, लेकिन टे बहुत स्पष्ट आना चाहिए। जी आगे। जीम प्लस अलिफ प्लस जी। नून जान। 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 जान बहुत कीमती चीज है। कीमती चीज है। हाँ, हम सब में जान है इसीलिए हम बात कर पा रहे हैं, बोल जान पा रहे है तो जहान है। हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई हमारी दिव्या तो बहुत आगे आगे Expert बात हो कर गई रही है है। सर। क्या हमारे श्रोता भी इस तरह बात कर रहे हैं? उम्मीद है कर रहे होंगे। जी जान है तो जहान है। जी से अलिफ और नून सान। शान। जी। जी आगे। चे अलिफ जी जमा नून चान। चान। और आगे। ही हाँ। अलिफ प्लस नून हान। हाँ हान के कोई लफ्ज मायने नहीं होते, लेकिन वो एक लफ्ज बन सकता यूज है। कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अलिफ का इस्तेमाल जो है वो बड़े आ की मात्रा की तरह होता है, तो वो मद लगाने से भी बड़े आ की आवाज़ निकलती है। और हम सिर्फ बाकी लेटर मिलाते चले जाएं तो वो बन जाता है पूरे लफ्ज़, और उनका होता है तलफ़्फ़ुज़। आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि उर्दू के कौन कौन से लेटर्स हैं, कितने हर्फ हैं, कितने हरूफ हैं, उर्दू का रस्मुल ख़त कहाँ से आया और कौन से रस्मुल ख़त में उर्दू लिखी जाती है, फ़ारसी और अरबी। पर्शियन। पर्शियन। दरअसल हम पर्शियन में लिखते पर्शियन हैं। भी बोलते हैं। जी। ये बात दूसरी है कि पर्शियन अरबी से आई थी। तो ये हमने ये जाना। और
और श्रोता हमारे जान चुके हैं कि अगर उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना है तो वो हमें ईमेल एड्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। क्या है हमारा ईमेल एड्रेस चित्रा? हमारी ज्ञानवाणी की ईमेल आईडी है gyanvani@gmail.com। हाँ, और इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना है क्योंकि उर्दू में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को हम सीख रहे हैं। तो ज्ञानवाणी यानी GYAN ज्ञान VANI वाणी ज्ञानवाणी दिल्ली DELHI दिल्ली @gmail.com। और चाहें तो आप SMS से भी अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं। SMS का नंबर है, नंबर बहुत ही आसान सा है 09868609800। तो नंबर कुल मिलाकर इस तरह है 9868609800। उम्मीद है कि हमारे ये कार्यक्रम में आप अगले क्रम में शामिल होंगे और उर्दू के हम सीखेंगे कुछ और लफ्ज़ और उनका तलफ़्फ़ुज़। तो इजाज़त दीजिए, आदाब, नमस्कार। अलिफ ज़बर आ अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो अज बे ज़बर बा बे ज़ेर बे बे पेश बो अलिफ बे पे ते ते से जिम चे हे खे 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 दाल 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 रे 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 सिन सिन स्वासा तो ते पे एनन का पप गे 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 लम नुन है ये अलिफ ज़बर आ अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो।